हे गाइस, दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग ModxTech। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पीसी बिल्ड अंडर ₹35,000 के बारे में। और ये जो पीसी बिल्ड होने वाला है इसके अंदर यार बेंचमार्क्स भी इंक्लूडेड है। तो मैं आपको दिखाऊंगा भाई गेम्स खेल के कि आपको कितने फ्रेम रेट इस पीसी बिल्ड से यार मिलने वाले हैं। तो वीडियो को यार एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस यार मेरे चैनल के ऊपर ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है। तो अगर आप लोग अभी इंटरेस्ट है ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर तो डेफिनेटली करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दबाओ उस बेल आइकन को भी ताकि फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसके इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं हमारे पीसी बिल्ड के बारे में। तो मुझे कांटेक्ट करा था यार एंड पीसी वालों ने और उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे पीसी को यार रिव्यू करना पसंद करोगे। तो मैंने कहा डेफिनेटली यार आप अपना कोई भी एक अच्छा सा प्री बिल्ड पीसी मेरे को आप सेंड कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को भेजा यार अपना एंड पीसी DORYLUS और इसका जो मॉडल नंबर है वो है यार RZ320G। इस स्पेसिफिक जो ये वाला मॉडल है ना इसी के मैं बेंचमार्क्स आप लोगों को दिखाने वाला हूं। हालांकि इनकी वेबसाइट के ऊपर और भी बहुत सारे पीसी अवेलेबल है तो हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। थोड़ा एंड तक स्टे ट्यून्ड रहना इस वीडियो के अंदर। और इनकी वेबसाइट के ऊपर भी आप काफी सारे कस्टमाइजेशंस कर सकते हो अपने पीसी के रिगार्डिंग, तो वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो एंड तक देखते रहना और बेंचमार्क्स तो है ही इस वीडियो के अंदर। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम इस पीसी के बारे में जो कि मेरे को मिला है। तो मेरे को जो पीसी मिला है इसकी जो प्राइस है वो है लगभग ₹34,000 से लेकर ₹35,000। इसके ऊपर आप लोगों को ₹500 का ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करोगे, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में आगे चल के डेफिनेटली यार बताने वाला हूं। तो उसके लिए भी यार बने रहो। और जो ये वाला पीसी होगा इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को अभी प्राइस बताई ना ₹34,000 से लेकर ₹35,000, इसके अंदर यार शिपिंग भी इंक्लूडेड है। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम इसी पीसी बिल्ड के यार स्पेक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर इसके अंदर यूज किया गया है AMD की तरफ से Ryzen 5 3400G, जो कि एक APU यानी ये एक एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट है अगर AMD की भाषा में हम लोग बात करें। और थोड़ा सा बात करता हूं इस प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर मिलते हैं हमें टोटल 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स, 3.7 गीगाहर्ट्ज की इसकी बेस क्लॉक है और 4.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ये टर्बो करता है। और इसके अंदर हमें टोटल 4 MB की कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है जो कि AMD की Zen Plus आर्किटेक्चर है। और बताऊं तो यार ये एक मतलब नेक्स्ट जनरेशन वाला APU है। अभी तक APU के 2 जनरेशन निकले, एक निकला है 2400G और एक निकला है भाई 3400G अगर मैं Ryzen 5 की सीरीज में बात करूं तो। और ये एक APU है तो आप समझ ही गए हो कि इसके अंदर भाई ग्राफिक्स कार्ड इंक्लूडेड नहीं है इस पीसी बिल्ड के अंदर। जो भी गेमिंग होगी वो होगी इसके iGPU के ऊपर जो कि है भाई VEGA 11। और इसके अंदर टोटल हमें 11 GPU कोर्स देखने को मिल जाता है जो कि डेफिनेटली यार iGPU वाले कोर्स हैं। अब बात करते हैं हम लोग रैम के बारे में। तो रैम इसके अंदर यूज की गई भाई G-Skill की तरफ से रिपजॉस 8GB रैम की टोटल 2 स्टिक्स जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। और इस रैम को आप चाहो तो थोड़ा बहुत ही और ओवरक्लॉक कर ही सकते हो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इसके अंदर यूज की गई भाई 2 स्टिक्स। तो जो टोटल रैम हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी भाई 16GB की, जो कि फिर चलेगी भाई ड्यूअल चैनल के अंदर। तो APU के साथ यार 16GB रैम काफी सही रहती है। और अगर आप ड्यूअल चैनल के अंदर अपनी रैम चलाते हो तो वो भी ज्यादा काफी सही रहता है। और अगर आप थोड़ी अच्छी मेगाहर्ट्ज मतलब अच्छी फ्रीक्वेंसी की अगर आप रैम लेते हो ना तो जो इसका iGPU होता है वो थोड़े और अच्छे फ्रेम्स आपको पुश करके यार निकाल के दे देता है गेम्स के अंदर। तो मैं आपको डेफिनेटली यार रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये वाला पीसी ले रहे हो तो आप इसके अंदर 16GB रैम के साथ जरूर से जाना। अब बात करते हैं हम लोग इसके मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड इसके अंदर यूज किया गया भाई MSI की तरफ से B450 Pro M2 मदरबोर्ड, जो कि एकदम एंट्री लेवल वाला B450 मदरबोर्ड है। एकदम A320 भी नहीं दिया जो कि काफी ज्यादा एक अच्छी बात है। मतलब A320 ज्यादा ही बेसिक हो जाता है तो आपको एकदम एंट्री लेवल का B450 मदरबोर्ड मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा एक अच्छी बात लगी मेरे को इसकी। अब बात करते हैं हम लोग स्टोरेज के बारे में। तो इसके अंदर यूज किया गया है SSD और हार्ड ड्राइव का कॉम्बो। SSD आप लोगों को मिल जाती है इसके अंदर A-Data की SU 650 जो कि 240GB की SSD है। और हार्ड ड्राइव के बारे में बात करूं तो आप यूज कर सकते हो 7200 RPM वाली हार्ड ड्राइव जो कि आएगी भाई वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से ब्लू और सीगेट की बैराक्यूटा। और SSD के अंदर तो आपकी डेफिनेटली यार विंडोज जाएगी ताकि आपकी जो विंडोज है वो काफी ज्यादा यार स्नैपी बन जाए और आपके जो बूट टाइम्स है वो काफी ज्यादा कम हो जाए। और मास स्टोरेज के लिए तो आपके पास हार्ड ड्राइव यार है ही। बात करूं मैं पावर सप्लाई के बारे में तो इसके अंदर यूज किया गया भाई एंटेक की तरफ से BP450P जो कि एक 450 वॉट की पावर सप्लाई है। और अगर आप फ्यूचर में iGPU की जगह अगर आप एक डेडिकेटेड GPU लगाना चाहते हो, जैसे कि अगर आप एक 1650 सुपर जैसा GPU लगा लेते हो तो भी ये पावर सप्लाई आपके लिए मच मोर देन इनफ रहने वाली है। कैबिनेट के बारे में बात करूं तो मेरे को जो ये पीसी भेजा गया ये भेजा गया था भाई एंटेक की NX200 कैबिनेट के अंदर। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इससे काफी ज्यादा यार एक अच्छी कैबिनेट है। सिर्फ आप लोगों को 500 to 600 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है और आप लोगों को मिल जाएगी
एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आइस 200TG, जो कि डेफिनेटली यार इस कैबिनेट से तो काफी ज्यादा अच्छी है, तो आप उस कैबिनेट के साथ यार डेफिनेटली आप चले जाना। ये बात हो गई हमारे पीसी बिल्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके बेंचमार्क्स के बारे में। तो जिस भी सेटिंग्स के ऊपर मैं गेम्स को चलाऊंगा तो वो आप लोगों को यार स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा दूंगा, और जिस भी रेजोल्यूशन के ऊपर चलेगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो फटाफट से हम बेंचमार्क्स को शुरू करते हैं। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, I'm alone. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, I'm Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. It's so cold outside, I'm alone. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my
तो बेंचमार्क्स देखने के बाद हमें ये जरूर समझ में आ जाता है कि आप ठीक ठीक से इसमें एंट्री लेवल की यार गेमिंग कर सकते हो 1080p लोएस्ट सेटिंग्स की। तो अगर आप अपने फेवरेट गेम्स को यार खेलना चाहते हो तो आप 720p या फिर 1080p की लो सेटिंग्स के ऊपर आप डेफिनेटली यार गेम्स को एंजॉय कर सकते हो अपने iGPU के ऊपर। बहुत लोग यार ऐसे होते हैं जो कि एकदम नए पार्ट्स के साथ अपना पीसी बिल्ड करना चाहते हैं। सब लोग भाई सेकेंड हैंड जीपीयूज को नहीं खरीदना चाहते और वो चाहते हैं कि हम एक एपीयू वाला बिल्ड करें। तो ये मैं उन्हीं के लिए लेके आया था। बहुत लोग कह भी रहते हैं कि भाई 3400G वाला बिल्ड लेके आओ। तो खैर ये सब तो दूसरी बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग एक और चीज के बारे में। तो वो ये है कि भाई एंट पीसी की मैं आप लोगों को वेबसाइट दिखाने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर, और आप जो इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर थोड़े बहुत आप कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हो इस पीसी बिल्ड को लेके। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं और साथ ही साथ अपना कूपन कोड भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो जैसे कि देख सकते हो यार मैं आ चुका हूं एंट पीसी की वेबसाइट के ऊपर, और यहां पर आप लोगों को काफी सारी कैटेगरीज मिल जाती है यार पीसीज की, जो कि है बजट गेमिंग, एंथुसियास्ट गेमिंग, एक्सट्रीम गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग वाले पीसी बिल्ड्स। तो मैं अभी फिलहाल बजट गेमिंग के बारे में बात करूंगा, और इसके अंदर इनकी है डोरेलस सीरीज, और इसके अंदर आप लोगों को टोटल 3 पीसी देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे को जो पीसी मिला था वो मिला था भाई एंट पीसी डोरेलस RZ320G। इसके अगर मैं ओपन करता हूं तो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो 3200G अभी मार्क कर रखा है इन लोगों ने, बट मेरे पास तो भाई 3400G वाला आया था, तो इसको यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर आप यार काफी सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपको मदरबोर्ड थोड़ा अच्छा चाहिए, अगर आपको थोड़ा मदरबोर्ड जो है उसके ऊपर ज्यादा स्पेंड करना है, महंगा वाला चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। यहां से अगर आपको रैम का जो ब्रांड है वो भी चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। कॉर्सर का चाहिए, एडेटा का चाहिए, जी-स्किल का चाहिए, आपको जिसका चाहिए आप वो ले सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को अपनी एसएसडी तो अगर 480GB की, 500GB की कोई सी भी चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगी। पावर सप्लाई अगर आपको चेंज करके कॉर्सर की चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। तो आपको इसके अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशंस मिल जाती हैं, और साथ ही में सीपीयू कूलर आप इसके अंदर स्टॉक कूलर यूज कर सकते हो। मेरे को जो मिला था उसके अंदर तो भाई एंटेक का कोई नेपच्यून करके लगा हुआ था, जो कि ये वाला 120mm का कूलर, तो वो भी है। तो मतलब आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, जो कि आप जब पीसी ले रहे होगे ना इसके अंदर, तो आप काफी सारे कस्टमाइजेशंस उस टाइम इसके अंदर कर सकते हो अपने पीसी के अंदर। तो आपको जो भी कस्टमाइजेशंस करनी है ना अपने पीसी के अंदर, तो आप वो यहां से सब कुछ सिलेक्ट करके फिर आप यहां से ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का चेकआउट वाला पेज आ जाएगा। तो यहां से आपको कह रहा है प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, जब आप चेकआउट करोगे तो उस टाइम ये आपसे कूपन कोड अप्लाई करने की बात करेगा, तो आप वहां पर कूपन कोड अप्लाई कर देना MT50। इस कूपन कोड का यार यूज करने के बाद आप लोगों को टोटल मिल जाएगा 500 रुपीज का ऑफ, जो कि मेरा खुद का कूपन कोड है। तो यूज कर लेना। अगर आप जब पीसी बिल्ड यहां से आप बाय करोगे ना तो आपको यार 500 रुपीज का फायदा हो जाएगा। तो फायदा भाई किसको अच्छा नहीं लगता, तो आप मेरे कूपन कोड का यार यूज कर सकते हो। तो बस दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा यार अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।